2024 का तो मुद्दा जो है वो कर्नाटक से ही पता चल गया। हाँ, वहीं से पता चल गया और इनकी सरकार बिल्कुल ख़त्म है। अब कहीं से कहीं तक इनकी सरकार नहीं है। 2000 चले गए ना मोदी। अच्छा, इतना डर है। बोल रहा है, देखो इन्हें गायब करवा देगा, गायब। और इन्हें पता भी नहीं होगा ये हैं कहाँ। बिल्कुल सही लायक नहीं है। अरे वो खुद लायक नहीं है, बस मैं क्या बताऊँ, खुद लायक नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ ना, एक ही लड्डू थमाया गया था, वो भक्ति का लड्डू, और वही लेके सब घूम रहे थे और उनके बस की बात और कुछ भी नहीं है। सिलेंडर दिया है फ्री में, तो सिलेंडर के ऊपर पैसा कितना बढ़ा दिया है। अब अपनी ऐसी तैसी मरा लेना, लेकिन यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है आने वाले वक्त में, और जो मैं कहता हूँ वो पूरा हो क्या रहता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बल्कि कहते हुए शर्म आती है। चूरन के नोट छाप दिए, क्या पहले के नोट अच्छे नहीं थे? पहले के नोट अच्छे नहीं थे क्या? एमपी है यहाँ से। वो गए, उनको तो कुत्ता नहीं पूछ रहा। हाँ, कुत्ता नहीं पूछ रहा उन्हें। अगर कुत्ता भी पूछ ले तो बात है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, आपस में लड़वाने के अलावा करे क्या है? मोदी सुन ले, मैं सीने पे अपने गोली खा सकता हूँ, लेकिन मैं एनआरसी नहीं लगने दूंगा। तू और कुछ समझा रहा है एनआरसी का मतलब? मैंने मुझसे ठीक है एनआरसी का मतलब क्या है। एनआरसी का मतलब ये गांधी का फोटो हट जाए और वहाँ इसका लग जाए, ये था एनआरसी। बिल्कुल सही बात। और ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, जब तक मैं जिंदा हूँ। मोदी कान खोल के सुन रहे, ऐसा होने नहीं दूंगा। तो जी पहलवानों के साथ तो न्याय होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी है बैठी हुई। वो तो उसके साथ ही न्याय होगा ब्रजभूषण के साथ, क्योंकि काम बढ़िया नहीं करा तब भी देंगे यार, कोई बात नहीं। काम बढ़िया नहीं करेंगे फिर भी देंगे बीजेपी को वोट। कुछ तो काम किया होगा तभी तो देंगे बीजेपी को वोट। अरे काम तो कुछ भी नहीं किया उनने। बहुत सुधार रहा है वो, बंदों को तो सुधार रहा है, नशा मुक्त कर रहा है। ये वर्ड बोला है कि बीजेपी को देंगे, काम अच्छा करा उन्होंने अभी तक। यानी कि उन्होंने कोई काम अच्छा ही करा ही नहीं, तो काहे के लिए देंगे मोदी। अच्छा, इतना डर है। बोल रहा है, देखो इन्हें गायब करवा देगा, गायब। और इन्हें पता भी नहीं होगा ये हैं कहाँ। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। इसका मुद्दा 2024 का तो मुद्दा जो है वो कर्नाटक से ही पता चल गया। हाँ, वहीं से पता चल गया और इनकी सरकार बिल्कुल ख़त्म है। अब कहीं से कहीं तक इनकी सरकार नहीं है। 2000 पब्लिक ने अब देख लिया है। अब पब्लिक तो पहले क्या थी कि वो उन्हें एक लड्डू पकड़ा दिया गया था, एक वो जो भक्ति का लड्डू था कि इसे तुम ले लो और इसे लेके घूमते रहो, तुम्हें काम नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस यही है। और अब पब्लिक समझ गई है और कर्नाटक से ही समझ गई कि अब क्या होना है, अब सब जगह से जाएंगे। अरे 9 सालों के स्मृति ईरानी तमाम लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम, शौचालय घर सब मिला है। हाँ, तो अब भी तो वो लेके घूमे सिलेंडर। अंदर खाएगा नहीं अब कहाँ गई वो? यार सिलेंडर लेके वो घूम रही थी, अब कहाँ गई? जब तो बाबा रामदेव भी बोल रहा था सिलेंडर दिया है तो इसके ऊपर कितना पैसा बढ़ा दिया सिलेंडर के ऊपर। हाँ, सिलेंडर दिया है फ्री में, तो सिलेंडर के ऊपर पैसा कितना बढ़ा दिया है। टीवी चैनल में गिरा है कि 9 साल बेमिसाल। क्या मैं वो जी किताबों में, बस उनके किताबों में खुद के बस खबरों में गलत तरह खबरें दे। बस ये तो गोदी मीडिया बिकी हुई है। बस वो उनके मालिक हड्डी डालते हैं और वो उसे चूस के और उनके बारे में ही दिखाते रहते हैं हड्डी। अच्छा, इस बार किसको वोट करने जाएंगे आप लोग? हाँ, हम तो इसको देते ही नहीं है, हम तो क्या देंगे इसे। अच्छा, हाँ, और हम आम आदमी पार्टी को देंगे। मोदी जी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि लायक ही नहीं, इस लायक ही नहीं है। अरे वो खुद लायक नहीं है, बस मैं क्या बताऊँ, खुद लायक नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ ना, एक ही लड्डू थमाया गया था, वो भक्ति का लड्डू, और वही लेके सब घूम रहे थे और उनके बस की बात और कुछ भी नहीं है। बस एहसान मानो नितिन गडकरी का, जिन्होंने काम करा दिया, वरना इनके पास सारे बकचोद में नेता हैं। वो बस बकचोदी करते और कुछ नहीं करते, चाहे वो योगी ले लो, कोई भी ले लो, सबके सब बस बातें करते हैं, काम कोई नहीं कराता। मनोज तिवारी जी एमपी हैं यहाँ से। वो गए, उनको तो कुत्ता नहीं पूछ रहा। हाँ, कुत्ता नहीं पूछ रहा उन्हें। अगर कुत्ता भी पूछ ले तो बात है। इतना बुरा हाल है बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल है जी। हाँ, बोलिए। भाई क्या बात ये है हाँ, कि मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी जो हुकूमत है वो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है? वो इसलिए बकवास है। अबे भाई मैं पूछता हूँ, क्या करा बीजेपी ने यहाँ पे? अब तक क्या करा? अब तक करा क्या हमने, सिवाय इसके नकली नोट, ये नए नोट छापने के अलावा चूरन के बच्चों के नोट छापने के अलावा, इसके अलावा करे क्या बीजेपी ने? करा दिए। कुछ नहीं करा, वो नहीं कर सकती है। ये तो बस
अपनी मनमानी कर रही है, जो कुछ है बता दूं आपको, अपनी मनमानी ये कर जो रही है। नोटबंदी हुई थी ना, ये ना तो कोई काले धन के लिए हुई थी, ना ही किसी अमीर के लिए हुई थी। ये बस हुआ था विपक्ष को तोड़ने के लिए, कि विपक्ष पे जितना पैसा है उन्हें तोड़ा जाए, और जब विपक्ष पे पैसा नहीं होगा तो वो बोर्ड इलेक्शन लड़ नहीं पाएगी। ठीक है ना, ये नोटबंदी बस इसी वजह से होता, वरना बता दो किसके पैसे, वो कौन पकड़ा गया काला धन लेके। एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ किसी टाइम का। हाँ। मेरा नाम है अनवर देलवी, और ऐसा सख्त क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं सरकारी महकमे को बिल्कुल नहीं छोड़ता। अगर मेरे हाथ लग जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, उसकी गलती को माफ़ नहीं करता। लिहाजा इनकी गलती ऐसी है बीजेपी वालों की कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बल्कि कहते हुए शर्म आती है। चूरन के नोट छाप दिए, क्या पहले के नोट अच्छे नहीं थे? पहले के नोट अच्छे नहीं थे क्या? हैं जो चूरन के नोट छाप दिए, और फिर करे क्या है इन्होंने अब तक, सिवाय इसके ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, आपस में लड़वाने के अलावा करे क्या है इसने? इन्होंने जी ये कुछ कहा नहीं। है कि कपड़ा देख के लोगों को पहचानना, भाई यही करा है, और कुछ नहीं करा इन्होंने। हमें तुम्हें बांटा है बस। इस बार दावा जो कर रहे हैं कि फिर से हमारे हैं 350 पार। आपस में लड़वाना। जी ये तो इन्होंने बंगाल में भी कहा था, ये तुम्हारा अभी कर्नाटक में हुआ था ना चुनाव, यहाँ भी इन्होंने कहा था, ये तो हर जगह कहते हैं। ये तो दिल्ली में भी कहा था इन्होंने, पंजाब में भी कहा था, कहा नहीं कहा इन्होंने। लोग जागरूक हैं कि नहीं इस बार? बिल्कुल जागरूक है जी, आप कर्नाटक से ही देख लो, उठा लो, कहीं मत देखो। हाँ। हाँ, मैं अनवर देलवी बोल रहा हूँ, जो भी मैं सब बोला था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब अपनी ऐसी तैसी मरा लेना, लेकिन यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है अब आने वाले वक्त में, और जो मैं कहता हूँ वो पूरा हो क्या रहता है ये भी बता दूंगा। जो आगाही देता हूँ ना, मैंने आगाही दी थी, पब्लिक को आगाही दी थी। पता है क्या, 2 रोज़ पहले कहा था मैंने कि ये जो दिल्ली बंद हो रही है ना, बंद जो कर रहे हैं जिसे, ये सिर्फ खाली वो इसे क्या कहते हैं, वो जो एनआरसी नहीं लगेगी, उसमें मैं भी था मौजूद, मैं भी मौजूद था, और मैंने कहा था सीने पे गोली खा सकता हूँ मोदी, तुम मोदी सुन ले, मैं सीने पे अपने गोली खा सकता हूँ, लेकिन मैं एनआरसी नहीं लगने दूंगा। तू और कुछ समझा रहा है एनआरसी का मतलब, मैंने मुझसे ठीक है एनआरसी का मतलब क्या है। एनआरसी का मतलब ये गांधी का फोटो हट जाए और वहाँ इसका लग जाए, ये था एनआरसी। बिल्कुल सही बात। और ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, जब तक मैं जिंदा हूँ। मोदी कान खोल कर सुन रहे, ऐसा होने नहीं दूंगा, और ऐसों को मैं बस कुछ नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है कि किसका रुझान है 2024 में? कांग्रेस पार्टी यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी आनी है, कांग्रेस पार्टी आनी है। अरे वो हमें नहीं चाहिए, जो कि 24 देशों ने जिनकी यूनियन बनी हुई है, उन्होंने इसे अगरवादी कह दिया, शर्म आनी चाहिए, इसे ढूंढ के मर जाना चाहिए। जिन्होंने अगरवादी बता दिया, सिर्फ हमारे यहाँ तो हुकूमत हो रही है, बाहर तो नहीं हो रही ना। बाहर करके दिखाओ, अमेरिका से करके दिखाओ, जो तुम्हारे जूतों पे झंडे लगे। और मुझे याद रहेगा तुमने आज तक में जो रिपोर्ट दी, इनने आज तक में पता है क्या रिपोर्ट दी, हमें वहाँ पर बड़ा स्वागत हुआ। दूसरी तरफ जो देखा मैंने रिपोर्ट, वो पता है क्या थी, अमेरिका में औरतें, टमाटर, गाजर, मूलियाँ हैं, चप्पलें, जूते हमारी हिंदुस्तानी औरतें मार रही थी, तो वहाँ की उन्होंने बचा के शिद्दत फेंक दिया था। मैं अनवर देलवी बोल रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं पूरा जो मामला है, कहाँ तक सहमत है? इनकी बात बिल्कुल 100 में 100 राइट है, इनकी बात 100 में 100 राइट है। और देखो जी, मेरा एक कहना है सबसे, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हो, कि भैया अपने वोट मत बंटने दो। ऐसा होता है हमारे साथ कि मुस्लिम वोट हमेशा बंटता है, कोई फूफा खड़ा हो जाता है, कोई चाचा खड़ा हो जाता है, कोई हमारे बगल का खड़ा हो जाता है, और हम क्या करते हैं, 2 वोट हमारे उधर चले गए, 2 उधर चले गए। भैया एक तरफ देखो, जो पार्टी मजबूत है उसकी तरफ पब्लिक जागरूक नहीं है इस बार। नहीं, बिल्कुल जागरूक है जी, बिल्कुल जागरूक है। पब्लिक जागरूक ना हो तो वो तो हर जगह यही कहता है कि अब की बार 70 पार, अब की बार इतने पार, उतने पार, हर जगह यही कहते हैं, वरना पार उनसे तो कहीं भी नहीं हो रहा। बस पहलवानों के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। वो जी पहलवानों के साथ तो न्याय होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी है बैठी हुई, वो तो उसके साथ ही न्याय होगा, ब्रजभूषण के साथ। क्योंकि ऐसा है जी, ये लोग जो है ना,
आप दुनिया भर का क्राइम कर लो और क्राइम करके जाके बीजेपी में चले जाओ। आपके उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब क्लीन हो जाता है। योगी पे मुकदमे थे, अमित शाह पे मुकदमे थे, सब पे मुकदमे थे। इन्होंने क्या करे, सब ने अपने अपने मुकदमे खत्म करा लिए। आप उनका एक भी मुकदमा दिखा दो, सब नहीं है, बिल्कुल नील है, जीरो। बस जी मैं यही अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। तो इस बार किसको वोट देंगे हाजी साहब? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। आपके यहाँ पर हुआ है वो सोनिया गांधी की बेटी बैठेगी, ये भी हम बता दें, आगे कर दें आपको। गद्दी पे आपके कांग्रेस आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और यहाँ सोनिया गांधी की बेटी बैठेगी। अच्छा ऑटो वाले भैया हटिए जरा एक मिनट। क्या लग रहा है इस बार मंजर देख रहे हैं कि किसको 24 में वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे 24 में, क्यों? तो भाई क्यों क्या, ये तो हमारा रीजन है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा कोई बढ़िया काम 9 साल हो चुके हैं पूरे। काम बढ़िया नहीं करे तब भी देंगे यार, कोई बात नहीं। काम बढ़िया नहीं करेंगे फिर भी देंगे बीजेपी को वोट। कुछ तो काम किया होगा तभी तो देंगे बीजेपी को वोट। अरे काम तो कुछ भी नहीं किया उनने। बहुत सुधार रहा है वो, बंदों को तो सुधार रहा है, नशा मुक्ति कर रहा है, बंदों को बजा रहा है सड़क करके लेट। हाँ, जिससे वो जो गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, उन्हें तो सबक सिखा रहा है वो। तो बीजेपी, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे ऑटो वाले। ये हो सकता है कुछ उन्होंने ये वर्ड बोला है कि बीजेपी को देंगे, काम अच्छा करा उन्होंने अभी तक। यानी कि उन्होंने कोई काम अच्छा ही करा ही नहीं, तो काहे के लिए देंगे? केजरीवाल के ऑटो चलाने वाले केजरीवाल ने इनकी जो रेट गिरवाया, केजरीवाल ने गिरवाया, मोदी ने नहीं गिरवाया। समझो, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, समझो।